नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। दैत्य भूल भुलैया वाले बड़े महल में रहता था। उसके पास रत्नों का भंडार था। किसी सत्पात्र को उसे देना चाहता था, पर पहले उसकी कुशलता जांच लेने का मन उसने बना लिया। इसकी घोषणा भी कर दी गई थी। अनेक इच्छुक आए, उस महल में घुसे, पर भूल भुलैया में भटक जाने के कारण खजाने तक न पहुंच सके, न वापस लौट सके। उसी गोरख धंधे में फंसकर जान कमाते रहे। एक चतुर व्यक्ति ने बहुत लंबा धागा लिया, उसका एक सिरा दरवाजे के बाहर बांध दिया। धागे की पिंडी खोलता हुआ आगे बढ़ता गया। संबल हाथ में रहने से वह भटका नहीं, उस धागे के सहारे ही बाहर निकल आया। दैत्य को उसकी बुद्धिमानी बहुत भाई। धन के साथ ही अपनी रूपवती बेटी भी ब्याह दी। जीवन की डोर भगवान के द्वार से बांधकर चलने वाला सिद्धि भी प्राप्त करता है और रिद्धि भी। वह भटकता भी नहीं। एक पिता के दो लड़के थे। दोनों की समझ परखने के लिए पिता ने 10-10 रुपए दिए और कहा, इनकी ऐसी वस्तु खरीद लाओ जो फर्श से छत तक जा पहुँचे। एक लड़का सड़ा हुआ भूसा खरीद कर लाया और दूसरा एक बढ़िया लालटेन। लालटेन की रोशनी फर्श से आसमान तक मुद्दतों तक बनी रही और सड़े भूसे को बाहर फेंकवाने के लिए उल्टा दाम खर्चना पड़ा। ईश्वर की दी हुई जीवन संपदा के बदले में हम क्या खरीदते हैं, यह बुद्धिमानी और मूर्खता पर निर्भर है। एक भक्त भगवान की प्रतिमा के आगे बैठा कुछ याचना करता था। याचना करते करते बहुत समय बीत गया, पर उसकी कामना पूर्ण न हुई। किसी अविश्वासी ने उपालंभी की हंसी हंसते हुए भक्त से कहा, भला कहीं पत्थरों की मूर्तियां भी किसी को कुछ दिया करती हैं? भक्त ने कहा, सो तो ठीक है, पर मैंने सोचा मनोरथों के पूर्ण न होने पर जो निराशा होती है, उससे चित्त को खिन्न न होने देने का अभ्यास इस प्रकार किया जाए तो हानि ही क्या है। प्रतिभा का धनी न कभी हारता है और न कभी अभावग्रस्त रहने की शिकायत करता है। उसे किसी पर दोषारोपण करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती कि उन्हें अमुक सहयोग नहीं दिया या प्रगति पथ को रोके रहने वाला अवरोध अटकाया। प्रतिभावान ही तो शालीनता और प्रगतिशीलता का अधिष्ठाता सिद्ध पुरुष होता है। धन्यवाद।